सो गाइस, बिग बॉस का वीकेंड का वार खत्म हुआ, उसका रिव्यू करेंगे हम। उससे पहले सबसे पहले सलमान सर के लिए सैल्यूट बनता है कि जिस सिचुएशन में वो आए हैं उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया है। क्लोज फ्रेंड को खोया है, ऊपर से इतने ज़्यादा थ्रेट्स हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो कमिटमेंट है बिग बॉस का वो पूरा किया। देखो, पैसे के लिए तो वो आ ही नहीं सकते, पैसे की क्या कमी है उस बंदे पे, लेकिन उनकी बात थी प्रोफेशन की कि अपने इंसान को कितना प्रोफेशनल होना चाहिए काम को लेकर, उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे दिखाई है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी योर होस्ट एंड दोस्त नशा मिर्ज़ा। सो जो आज टॉपिक हुए थे 4-5, सबसे ज़्यादा लंबा टॉपिक जो खिंचा है वो अरफीन का खिंचा है। इतना कंफ्यूज टॉपिक था वो, बहुत ही ज़्यादा। अरफीन अरफीन अरफीन, पूरे 1 से 1.5 घंटा अरफीन पे बातें हुई हैं। सेकंड, अविनाश को थोड़ा सा समझाया, उनके लिए बोला, अविनाश को सपोर्ट किया। शिल्पा जी को समझाया कि ये बिग बॉस का घर है, इमोशन मत लेकर आइए। रजत के लिए थोड़ा सा कुछ बोला कि जो रजत ने चीज़ें शुरू करी थी उस बारे में। और ईशा का उनका अपना अलग ही चल रहा था। विवियन ने जो लोगों के दिल की बात है, जनता के दिल की बात बोली। सबसे पहले बात करते हैं अरफीन का मैटर। अरफीन का मैटर शुरू हुआ, उन्हें सबसे ज़्यादा जो टीम को बुरा लगा है, मतलब देखो, मुझे नहीं लगता सलमान सर ने बिग बॉस देखा होगा इस हफ्ते वाला। उनको ज़रूर किसी ने बताया ही होगा, वो जो टीम है बिग बॉस की उसने बताया ही होगा क्या हुआ है, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता वो बिग बॉस देख रहे होंगे, या उनकी मम्मी बिग बॉस देखती हैं, लेकिन उनके घर में भी बिग बॉस नहीं चल रहा होगा, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। तो अरफीन का बताया गया कि अरफीन ने ये कर दिया, अरफीन ने वो कर दिया, अरफीन ने ऐसे करा। ये क्या था, मुझे तो समझ में नहीं आया ये कब हुआ, पूरे एपिसोड में ये हुआ कब ऐसे। हाँ, अरफीन ने ये तो किया था, लेकिन इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। इसमें तो इंसान बोल देता है कि हाँ मेरी निगाह तुझ पे है, या मैं तुझे दिखाता हूँ। ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बिग बॉस में होती ही रहती हैं। कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना बड़ा मेकर्स ने अरफीन का मुद्दा बना दिया, जितना बड़ा मुद्दा मेकर्स ने उसको खिंचवा दिया, क्योंकि इतना कोई इशू नहीं था। जिस चीज़ पे प्रोफेशन की बात थी, 2 बार में बात क्लियर हो सकती थी। अरफीन को लगा था कि उसके प्रोफेशन को टारगेट किया गया है, लेकिन अरफीन और सारा को तो अब ज़्यादा फील होगा कि हमारे प्रोफेशन को टारगेट किया जा रहा है। कि जो सवाल उठे कि तुम लोग करते क्या हो, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम अपना प्रमोट करने आए हो, जिस तरीके से कर रहे हो तुम्हारा तो करियर ही नहीं चलेगा। जिस तरीके की बातें अब बुलवाई गई हैं वो ज़्यादा लगेगा कि प्रोफेशन पे बात हो रही है, क्योंकि अविनाश ने तो इतना बोला ही नहीं था। अविनाश ने क्या बोला था? अविनाश ने बोला था कि तुम माइंड कोच हो, तुझे माइंड कोच की ज़रूरत है, तू खुद माइंड कोच है लेकिन तुझे भी माइंड कोच की ज़रूरत है। जो कि सलमान सर ने एक्सेप्ट भी करवा लिया अरफीन से, कि अरफीन ने बोला कि हाँ मेरे पास माइंड कोच हैं, और सलमान सर ने कैसे एक्सप्लेन किया कितने सही तरीके से, कि कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम सबसे बड़े माइंड कोच हो तुम्हारे प्रोफेशन में, तुम्हें भी ज़रूरत पड़ती होगी। वही चीज़ अविनाश ने बोली थी, बस वो हीट ऑफ द मोमेंट पर टोन बहुत हाई था, लेकिन शब्द यही थे उसके भी कि तू माइंड कोच है, तुझे भी माइंड कोच की ज़रूरत, तुझे इस टाइम ज़्यादा माइंड कोचिंग की ज़रूरत है। तो यही बोला था, कुछ गलत नहीं बोला था अविनाश ने। लेकिन इस चीज़ को उन लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, हमारी कम्युनिटी को बोला है, हमारे प्रोफेशन को बोला है, और अविनाश बार 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 बोल रहा था मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। तो ये चीज़ ना बिग बॉस वाले 1 मिनट में ख़त्म करवा सकते थे। जैसे लास्ट में सलमान सर ने बोला कि उनसे उगलवाया, मतलब उन्हीं के मुंह से कहलवाया कि हाँ तुम्हें भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसने यही तो बोला था कि तुम्हें भी कभी कोच की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन वो इतना मुद्दा खिंच गया ना कि 9:30 बजे बिग बॉस शुरू हुआ है, और 10:30 बजा दिए, 11 बजा दिए, उसी टॉपिक को इतना ज़्यादा इलास्टिक की तरह खिंचा है वो टॉपिक। 4 से 5 मिनट बात हुई है दूसरे टॉपिक पे, पूरे टाइम सिर्फ अरफीन से बात हुई है। सारा का गुस्सा एक तरीके से देखा जाए तो जायज़ है, क्योंकि सच में उनको टारगेट किया गया था। इतना तो उन्होंने कुछ किया भी नहीं था। देखो, आते हैं लोग, बहुत ज़्यादा आते हैं बिग बॉस में, जो मतलब नहीं पसंद करती है ऑडियंस उन्हें, उनका प्रोफेशन बिल्कुल अलग होता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कुछ नहीं किया था जितना इस टाइम उन्होंने टारगेट किया था। पूरे टाइम उन्हीं की बात हो रही थी और किसी की बात ही नहीं चली पूरे घर में। अब कल के एपिसोड में कुछ होगा जिसमें कि वो लाफ्टर शेफ वाले वगैरह आए हैं, अविनाश की और करण की लड़ाई होती हुई नजर आएगी। मुझे लग रहा है ये पूरा सीजन जाएगी अब करण और अविनाश की लड़ाई, अविनाश वर्सेस करण चलता ही रहेगा शायद से पूरे सीजन। सो इतना कुछ मुद्दा नहीं था। सारा को बिल्कुल सही गलत लगा कि भाई टारगेट बना दिया है, और एक तरीके से वो
कब बोला कि एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, जो वो है वकील साहब थे वो ज़्यादा बोलते थे कि ये एक्टर हैं, एक्टिंग करते रहते हैं पूरे टाइम पर, ये तो हमेशा उसमें ही रहेंगे, एक्टिंग का प्रोफेशन है इनका, ये अच्छे से एक्टिंग कर सकते हैं, जिसपे कि विवियन ने बोला भी था सर वहाँ स्क्रिप्ट मिलती है, यहाँ स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है और 24 घंटे कोई कैरेक्टर में नहीं रह सकता, कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता। अरफीन ने नहीं बोला था ये वाली बात, और अरफीन ने क्लियर भी कहा कि ये तो खुद एक्टर है सारा। चाहत की रही बात, सारा बिल्कुल सही थी यहाँ पे चाहत वाली बात पर। चाहत को सब बोल रहे थे, कोई अरफीन और यही नहीं बोल रहे थे, चाहत को पूरा घर बार बार बोल रहा था कि एक्टिंग करती है, एक्टिंग करती है, एक्टिंग कर रही है, कोई सा रोल प्ले कर रही है, अभी भी अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आई है, इवन उसका कोई स्टार ही बोल रहा था। सो ये मुझे लगता है बेवजह का मुद्दा था जो इतना खींचा था अरफीन का, थोड़ा सा बस उन्हें बोलना चाहिए था। और रही बात इसकी कि अरफीन लड़ रहा था, तो भाई अविनाश भी लड़ रहा था, ऐसे तो नहीं था अविनाश चुप था, अविनाश भी बहुत ज्यादा लड़ रहा था। तो फालतू का ये सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है, सलमान सर की एनर्जी भी उन्होंने वेस्ट कराई है मेकर्स ने। देखो क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है हुआ क्या होगा, बस मेकर्स ने उन्हें बताया होगा, उन्होंने उसी चीज पे बात करी है जो जो मेकर्स ने बताया होगा। बेचारे उनकी भी एनर्जी वेस्ट कराई, व्यूअर का टाइम खराब कराया, कोई इतना मुद्दा ही नहीं था जिसे इन्होंने इतना बढ़ाया। लेकिन हाँ अविनाश की जो बात हुई, जो अविनाश की उन्होंने सपोर्ट किया, रजत को बोला कि रजत तुमने ही मतलब ये वाली बात तुमने शुरू करी थी, कितनी गलत बात है एक लड़के पे इतना बड़ा एलिगेशन लगना कि लड़कियां सेफ नहीं है उसके साथ में, उसके पेरेंट्स भी हैं और सबको पता है कि उनका लड़का बिग बॉस में है, उनके ऊपर कैसा लगेगा कि सही बात बोली हुई समझ कि लोग उनकी परवरिश पर सवाल उठाएंगे कि आपने कैसे अपने बेटे की परवरिश करी है कि लड़कियां उसके सेफ नहीं है, नेशनल टेलीविजन पर उसे ये बोला जा रहा है। सो ये चीज़ मुद्दा बिल्कुल क्लियर करा कि यस ये लोग गलत थे। लेकिन अविनाश को बहुत इस चीज़ का एरोगेंस आ जाएगा अब, सपोर्ट करना बनता था, उसे क्लेरिफिकेशन मिलना बनता था, लेकिन जिस तरीके से वो एकदम से फिर वो हो रहा है लड़ने के लिए कि अब मैं तो और ज़्यादा लड़ूंगा और ज़्यादा दिखूंगा, तो ये चीज़ गलत है। अविनाश के अंदर थोड़ा सा उसे कुछ मिल जाता है ना बूस्ट, तो वो फिर पागल हो जाता है। अभी देखो उसने जैसे कि करण को प्रोमो में देखने को मिला, गाली वगैरह भी दी है। सो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अविनाश इस चीज़ को अपने सर पे हावी कर लेगा और फिर कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी इस तरीके से। सर ने बिल्कुल सही बोला कि आपको फेक एलिगेशन नहीं लगाना सही चाहिए था, लेकिन अब यही चीज़ अविनाश के सर पर चढ़ चुकी है और ये आपको पूरे हफ्ते देखने को मिलेगा कि अब उसे लग रहा है कि मेरी तारीफ हो गई, मैंने कुछ बिल्कुल भी गलत नहीं करा। लेकिन जो टोन थी वो तो गलत थी ही, अविनाश ने करा तो ठीक है लेकिन जो टोन थी वो बिल्कुल गलत थी। और जो विवियन ने बोला, सलमान सर ने पूछवाया विवियन से कि विवियन तुम्हें क्या लगता है इनके प्रोफेशन के बारे में, सारा और अरफीन के प्रोफेशन के बारे में। तो विवियन ने बोला कि सर मुझे सबसे ज़्यादा यही क्लियर मतलब सच में क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर ऑडियंस को भी नहीं हो रहा। तो विवियन ने एक बात में बात खत्म करके बिल्कुल ऑडियंस के दिल की बात कह दी कि हाँ क्लियर नहीं हो रहा है, दो तीन शब्द हैं जो हम लोग रेगुलर सुनते ही रहते हैं बार बार, माइंड कोच माइंड कोच माइंड कोच, और ज़्यादा हम कुछ सुनते नहीं हैं, प्रोफेशन इनका सच में क्लियर नहीं हो रहा है। यही चीज़ ऑडियंस के मन में थी, बात खत्म हो गई। और शिल्पा जी को समझाया कि देखो अगर आपकी बेटी नाराज़ होती, वो खाना नहीं खाती, आप क्या करती। उन्हें सही समझाया उन्होंने कि आपको खाना खाना चाहिए था, इस घर में आप लोगों से फीलिंग लगाकर ही क्यों बैठ रही हैं, एक्सपेक्टेशन ही क्यों रख रही हैं कि कोई आपका अच्छा सोचेगा, कोई आपके बारे में सोचेगा, कोई भी नहीं सोचेगा, ये घर ही ऐसा है, सर्कमटेंसेस ही वहाँ की ऐसी हो जाती हैं। देखो यार बिग बॉस के मुद्दे ही ये होते हैं, टास्क, नॉमिनेशन, राशन, यही मुद्दा है और यही चीज़ को दिल पे लगा के बैठेंगे तो नहीं चलेगा। अविनाश का टोन बिल्कुल गलत था, सही बात है, लेकिन खाना नहीं खाना तो अपनी हेल्थ से खिलवाड़ करना था ना उनकी खुद, वो जबकि वो मेडिसिन पे हैं, तो इस टाइम तो उन्हें सोचना चाहिए था कि ठीक है भाई कौन है ये अविनाश, ये भी कंटेस्टेंट है, मैं भी कंटेस्टेंट हूँ, और अविनाश तो खरीद के नहीं ला रहा खाना, अपना खाना है बिग बॉस का, तो खाना चाहिए था उन्हें। फालतू में उन्होंने अपनी हेल्थ को ज़्यादा वो करा उसमें, मतलब अपनी हेल्थ ही खराब करने को बढ़ावा दिया उन्होंने ना खाना खाकर। तो सलमान सर ने ये भी बिल्कुल सही समझाया उन्हें कि प्लीज़ इस घर में आप एक्सपेक्टेशन ना रखें और बस गेम पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन सिर्फ टूटती हैं। अरे यार बिग बॉस के घर में क्या ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशन सिर्फ टूटने के लिए बनी है, एक्सपेक्टेशन रखोगे तो दिल टूटता ही है, लाइफ ही ऐसी है भाई। और रही बात ईशा और एलिस की, भाई उन वो चुगलखोर इतनी बड़ी है, उनको तो बस एक कोना मिला नहीं और उन्होंने चुगली करनी चालू करी नहीं। उन्हें मौका चाहिए, उनका थोड़ा सा आज फुटेज आ गया था इस चुगली करते हुए, आज भी उनका थोड़ा सा फुटेज दिख गया। विवियन और ये सब, इन सब लोगों पे तो बात ही नहीं हुई, विवियन पे नहीं हुई, करण पे नहीं हुई, और शिल्पा जी से बात हुई है बस, अविनाश से थोड़ी सी बात हुई है और अरफीन से बात हुई है, सिर्फ 3 टॉपिक।
सारा जी को उन्हें शिल्पा जी को सिर्फ समझाया गया खाने के लिए कि आप अपनी हेल्थ से खिलवाड़ ना करें, खाना खाएं और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन न रखें। अरफीन का फालतू का इतना मुद्दा खिंचा है, अनलिमिटेड खिंचाव हुआ है वो मुद्दा, इतना लास्टिक है कि इतना बोर हो गए थे एक टाइम पे आके। थर्ड, उसके लिए स्टैंड लिया गया अविनाश के लिए कि तुम लोग मतलब पीछे ही पड़ गए उसके लड़के के, और उसके ऊपर इतने फेक एलिगेशंस लगा दिए। तीसरी, और चाहत को सपोर्ट किया कि हाँ भैया अपना पर्टिकुलर है वो बिग बॉस के घर में। चाहत ने सही बोला, हम लोग बिग बॉस के घर में आए हैं, उसने कोई माफ़ी थोड़ी मंगवा रहा था, वो सिर्फ खाना देने के लिए बोल रहा था कि आओ और खाना ले लो, मुझसे मांगो खाना। तो सलमान सर ने उस पर भी एग्री किया, सिर्फ यही बात हुई है और कुछ बात ही नहीं।